हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अब जो आईटीआर की प्रोसेसिंग की स्पीड है दिन ब दिन स्लो करते जा रहे हैं। बहुत ही कम यहाँ पे सीपीसी बेंगलोर द्वारा आईटीआर प्रोसेस की जा रही है। जैसे कि हम कल के आंकड़ों की बात करें, ये मैं आज का डाटा शो कर रहा हूँ। जैसे जो टोटल रिटर्न फिल्ड थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 करोड़ 68 लाख, जिसमें से नंबर ऑफ़ आईटीआर रिटर्न वेरीफाइड हुए हैं 7 करोड़ 19 लाख। कल का जो ये आंकड़ा था रिटर्न वेरीफाइड का, अब ये वो बढ़ गया है, क्योंकि जो भी पेंडिंग रिटर्न्स वेरिफिकेशन के लिए चल रहे थे, अब लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं, टैक्स पेयर उनको वेरीफाई कर रहे हैं, जिससे वेरीफाइड का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और वेरीफाइड आईटीआर का जो जो भी प्रोसेस का गैप है वो वापस से इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आईटीआर वेरीफाइड होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे की जो प्रोसेसिंग है अगर स्लो रहेगी तो प्रोसेसिंग का डाटा और रिटर्न वेरीफाइड का डाटा दोनों में अंतर बना रहेगा। तो कल की जो आईटीआर प्रोसेस की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, उसका आंकड़ा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल की डेट का आंकड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रिटर्न जो फाइल किए गए थे वो 7,67,000 के आसपास थे। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, 7 करोड़ 67 लाख के आसपास हैं। तो अब ये आंकड़ा बढ़ के 7 करोड़ 68 लाख पहुँच गया है। एंड जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाइड हुए हैं वो 7 करोड़ 19 लाख के आसपास हो गए हैं। नंबर ऑफ़ वेरीफाई आरटीआर जो हैं 6 करोड़ 9 लाख के आसपास हैं। अब जो आंकड़ा बढ़ गया है वो 6 करोड़ 10 लाख के ऊपर का है। तो कल जो आईटीआर की प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो थी 1,82,000 के आसपास। तो 1,82,000 कल की स्पीड थी सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। आप देख सकते हैं कल का जो डाटा था 4 अक्टूबर 2025 को जो अपडेट किया गया था, वो डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब मैं आपको आज का डाटा बताऊँगा। अब आप आज का डाटा देखेंगे तो यहाँ पे 6 करोड़ 10 लाख के आसपास आईटीआर प्रोसेस हो गई है। तो इसका मतलब है आईटीआर की प्रोसेसिंग अभी भी स्लो ही है, ज़्यादा इसमें कोई उछाल नहीं हुआ है, क्योंकि कल जो आईटीआर प्रोसेस की गई थी वो 1,82,000 थी। आज जो आईटीआर प्रोसेस की गई है वो 1,92,000 के आसपास है। तो यहाँ पे जो आईटीआर प्रोसेस का आंकड़ा है बिल्कुल सेम है, ना तो इसमें कोई कमी की गई है, ना कोई प्रोसेसिंग में तेज़ी की गई है। सेम एज इट इज़ डाटा यहाँ पे सीपीसी बेंगलोर द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन ये डाटा जो प्रोसेस किया जा रहा है, तब भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके रिफ़ंड अभी तक खातों में नहीं पहुँचे हैं। क्योंकि बात करें कमेंट सेक्शन की, जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें यहाँ पे मैक्सिमम 90% लोगों के रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। 1 लाख के अबव यहाँ पे जो हमने रिफ़ंड देखे हैं वो तो बिल्कुल ही प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। जो भी 1 लाख के अबव के रिफ़ंड हैं, अब उसको सीपीसी अच्छे से चेक कर रहा है, या कोई अदर रीज़न है, या जो अभी आईटीआर प्रोसेस हो रही है वो नील आईटीआर प्रोसेस की जा रही है, या बहुत ही कम रिफ़ंड वाली यहाँ पे आईटीआर अभी प्रोसेस की जा रही है। कुछ आईटीआर टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना टैक्स पे किया है, रिवाइज रिटर्न वापस से फाइल करी तो उनके 2-3 दिन में ही यहाँ पे रिटर्न आ गया। लेकिन कुछ यहाँ पे रिटर्न जो जून जुलाई अगस्त के थे वो रिटर्न आ भी रहे हैं, प्रोसेस भी हो रहे हैं, उनके मैसेज भी हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। और ऐसे भी केस आए हैं जहाँ पे आईटीआर प्रोसेस्ड हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे हमें यहाँ पे जब भी हम देखने जाएंगे तो आईटीआर प्रोसेसिंग में जो भी वहाँ पे हमारा बैंक खाता है उसमें फेल्ड वहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमें ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हमें ये डाटा चेक कर लेना है कि हमारा आईटीआर वेरिफिकेशन फेल्ड तो नहीं हो गया है, हमारे बैंक से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ई फाइलिंग की वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे हमारा पैन नंबर डालना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, पासवर्ड मेंशन कीजिए एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। जैसे ही हम यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिला हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना। ये स्टेटस आप डेली चेक कीजिए, ताकि उससे ही आपको पता पड़ जाएगा कि आपका आईटीआर प्रोसेसिंग में है या नहीं है, आगे वेरिफिकेशन में है या नहीं है। तो आपको व्यू आईटीआर स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका रिटर्न यहाँ से सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। ये रिटर्न 18 जुलाई को प्रोसेस था, 23 अगस्त को यहाँ पे प्रोसेस डाउन हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रिफ़ंड हमारे बैंक खाते में आया भी है कि नहीं आया है। तो इसे हमें चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत सौ के जो बैंक अकाउंट है उनसे रिलेटेड इशू होने के कारण, वैलिडेट नहीं होने के कारण रिटर्न फेल हो रहे हैं। तो हमें ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 3 लाइन्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। या ई फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, ई फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, व्यू फाइल रिटर्न्स पे हम क्लिक करें। व्यू फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको आपकी आईटीआर की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका इस तरह का मैसेज नहीं मिलता है, रिफंड क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट नंबर, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन मिलता है, तो आपके बैंक अकाउंट है उसको वापस से जाके बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में जाके उसको रीवैलिडेट कर देना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको रीवैलिडेट करना, उसको वापस से नहीं भूलना है। या फिर आप
आपको अगर लगता है कि आपके आईटीआर ज़्यादा ही पेंडिंग हो गया है तो आप यहाँ से ग्रीवेंस मॉड्यूल में जाके ग्रीवेंस भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस का आपको ऑप्शन यहाँ पे आपको सर्च फॉर योर इशू ही है, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब के लिए यहाँ सर्च करना है। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट द रिलेवेंट डिपार्टमेंट, कौन से रिलेवेंट डिपार्टमेंट से आपका है ग्रीवियंस वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको आईटीआर प्रोसेसिंग से जो भी यहाँ पे रिलेटेड इशू है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर भी होता है कि आप उन पर भी कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों के अभी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुए हैं, प्रोसेसिंग होना बाकी है। फिर भी कल यहाँ पे या आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सीपीसी बैंगलोर द्वारा 1,92,000 के यहाँ पे आसपास आईटीआर प्रोसेस किए गए हैं। देख लीजिए, आपका रिफंड आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तो ये आज की पूरी अपडेट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर रिफंड से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।